हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट फेजेस। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। तो यहाँ पे जो अब इसके प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स में डोमिनेंट फेज कौन सी है? तो बात करेंगे स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या आता है? जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है, स्पर्म्स की बात हो रही है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें जो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंड अब जिम्नोस्पर्म्स की बात करें कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें आपके क्या आती हैं? इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में दो फेजेस आती हैं। उसमें आपका एक स्पोरोफिटिक होती है, गैमेटोफिटिक। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करती हूँ तो जिम्नोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करती हूँ तो जो मेन प्लांट बॉडी है, ये स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक है एंड स्पोरोफिटिक है। तो ये आपकी क्या है? ये इसमें मेन, तो ये डोमिनेंट फेज आपकी क्या है? डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज है ये स्पोरोफिटिक जो बॉडी है। एंड ये आपकी क्या है? डिप्लॉइड है। ये बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड बॉडी है। डिप्लॉइड बॉडी को 2n से लिखते हैं। इनकी इसके पास क्या है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं इसको। एंड ये क्या है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपकी क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ये फेज कैसी है? फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक फेज है। एंड ये कैसी है? एंड इंडिपेंडेंट है। एंड इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट फेज है। तो ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट। फेज ऑफ प्लांट्स। तो ये तो थी स्पोरोफिटिक। अब इसके अंदर क्या है? गैमेटोफाइट भी होती है। फेज तो इसके अंदर दोनों ही है, गैमेटोफाइट्स भी हैं, गैमेट्स भी बनते हैं। एंड ये स्पोरोफिटिक है, स्पोर्स भी बनते हैं। लेकिन डोमिनेटिंग जो फेज है वो आपकी क्या है? स्पोरोफिटिक है, जो फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट फेज है। अगर मैं बात करती हूँ गैमेटोफिटिक फेज की, तो गैमेटोफिटिक फेज के अंदर क्या होता है? गैमेटोफिटिक फेज में ये आपका जो गैमेटोफाइट है ये आपका क्या हो जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय 2 to 3 सेल्स। आपके क्या है? ये आपके सिंगल टू फ्यू सेल्ड ही होते हैं इसके अंदर। रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्स। फ्यू सेल्स ही इसमें होते हैं। एंड ये क्या बनाते हैं? ये आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। अगर इसकी फेज की बात करें तो ये फेज कैसी होती है? हैप्लॉइड फेज होती है। हैप्लॉइड फेज का मतलब होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और ये आपका हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं डोमिनेटिंग फेज की, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। स्पोरोफाइटिस का क्या है? डोमिनेटिंग फेज है इसकी। एंड जो आपका गैमेटोफाइट है ये आपका रिड्यूस फॉर्म के अंदर है। ये आपका इंडिपेंडेंट फेज है, इसमें स्पोरोफिटिक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हैप्लॉइड ने इसमें हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट अगर सही आंसर है तो ये आपका हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड है। और ट्रिप्लॉइड, इनकी 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये भी गलत है। इसमें ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3। तो ये आपका ये ऑप्शन भी गलत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए, स्पोरोफाइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।